नीट 25 रिजल्ट में कुछ ऐसा भी हुआ है जो बच्चे बहुत चौंक गए हैं। जैसे नीट में ही त्रिपुरा स्टेट में 2 बच्चे हैं जिनके नंबर 485 हैं, और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मुझे 2 बच्चों का डेटा मिला है, नंबर सेम है 485 ही, लेकिन रैंक एक की रैंक है 70,352 और एक की रैंक है 71,011। तो कुछ लोगों को लग रहा है स्कैम हो गया क्या, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रैंक में डिफरेंस दिख रहा है ना तुम्हें 659, लगभग 660 डिफरेंस है, नंबर सेम ही है। मतलब बच्चों ने पूरी मेहनत की, नंबर भी सेम लेकर आए, लेकिन फिर भी रैंक अलग अलग हो गई। इसी को बोलते हैं कि सेम नंबर हो जाने के बाद भी कैसे रैंक अलग होती है, क्योंकि सेम रैंक जल्दी 2 बच्चों का नहीं आता, तो उसी को बोलते हैं टाई ब्रेकर। तो इस बार टाई ब्रेकर के कुछ रूल थे, उसी रूल को लगा करके इन 2 बच्चों का सेम नंबर होने के बावजूद भी एक की रैंक अच्छी हो गई, 70,352 रैंक कम हो तो अच्छी, और इसका रैंक 71,011 हो गया। तो ये रैंक में डिफरेंस आया इस रूल की वजह से, जिसे बोल रहे हैं टाई ब्रेकर। तो टाई ब्रेकर के रूल क्या थे कि सबसे पहले तो ओवरऑल स्कोर देखते हैं, स्कोर मैच हो गया, फिर देखते हैं बायो का स्कोर। अगर बायो में ज्यादा अच्छा स्कोर है तो वहां से टाई ब्रेकर रूल हो गया कि जो बच्चा बायो में अच्छा किया है उसको अच्छा रैंक मिल जाएगा। फिर अगर बायो सेम हो गया तो केमिस्ट्री का स्कोर चेक करते हैं, जिसने केमिस्ट्री में अच्छा किया, अगर बायो सेम हो गया, टोटल भी सेम है, बायो में भी सेम है, तो केमिस्ट्री में अच्छा। अब अगर केमिस्ट्री बायो दोनों में सेम है तो फिजिक्स में चेक करते हैं, जिसका फिजिक्स में अच्छा हो। अब अगर ये टोटल बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, सब में सेम है, तो फिर देखते हैं टोटल इनकरेक्ट किसने कम किया है, किसका इनकरेक्ट कम है। अब अगर टोटल इनकरेक्ट भी दोनों के मैच हो जाते हैं सेम सेम, तो देखते हैं किसने बायो में कम इनकरेक्ट किया है, इनकरेक्ट कम होना चाहिए। फिर केमिस्ट्री में देखते हैं किसका इनकरेक्ट कम हुआ है, और फिर देखते हैं कि उसका फिजिक्स में इनकरेक्ट कितना कम है। और इतने से मैक्सिमम टाई ब्रेकर जो है डिसाइड हो जाते हैं। सबसे पहले ओवरऑल स्कोर किसका अच्छा है, स्कोर अगर सेम हो गया तो बायो में किसका अच्छा है, केमिस्ट्री में किसका ज्यादा स्कोर है, फिजिक्स में किसका ज्यादा स्कोर है। और अगर ये सारे स्कोर मैच हो जाते हैं, इंडिविजुअल स्कोर भी मैच हो जाते हैं, टोटल स्कोर भी मैच हो जाते हैं, तो फिर देखा जाता है टोटल इनकरेक्ट। और अगर टोटल इनकरेक्ट भी मैच हो गया तो देखते हैं पहले बायो में किसका कम इनकरेक्ट है, और फिर केमिस्ट्री में किसका कम इनकरेक्ट है, फिर फिजिक्स में किसका कम इनकरेक्ट है। और इतने से टाई ब्रेकर, अगर इतने से भी वो क्लियर नहीं हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल सेम हो गया, तो रैंडमली नीट वालों ने बोला है कि कोई नीट की बॉडी है जो डिसाइड करके देता है कि किसकी रैंक क्या होगी। इसमें एज वाला फैक्टर नहीं है, किसी किसी साल एज का था कि अगर तुम पहले पैदा हुए, बाद में पैदा हुए, इस हिसाब से भी रैंक डिफरेंट हो जाती। तो ये इस वजह से टाई ब्रेकर के रूल की वजह से 485 स्कोर, सेम नंबर होने पर भी 660 रैंक डिफरेंस हो गई। एक बच्चा 660 रैंक अच्छा हो गया और एक का उतना कम हो गया। तो ये रैंक में डिफरेंस इसी वजह से है, सेम नंबर पे भी अलग अलग रैंक हो सकती है टाई ब्रेकर के रूल की वजह से, कि आपने भले सेम नंबर लिया है लेकिन क्या बायो में सेम है, केमिस्ट्री में सेम है, फिजिक्स में सेम है, ये स्कोर से डिसाइड होगा। और जिसमें सबसे ज्यादा मेडिकल का एग्जाम है तो बायो को प्रेफरेंस दी जा रही है, फिर केमिस्ट्री को, और सबसे कम प्रेफरेंस टाई ब्रेकर में फिजिक्स को दी जा रही है। और जब सब कुछ सेम हो जाते हैं स्कोर में, तो इनकरेक्ट में देखा जाता है कम इनकरेक्ट, फिर से वही सेम सीक्वेंस बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये टाई ब्रेकर के रूल थे, इसी वजह से सेम नंबर पे अलग अलग रैंक बन के आई। आपको क्या लगता है आपके स्कोर नीट में कैसे आए? और आप अगर अपने नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कोई बच्चा फिर से पढ़ना चाहता है तो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दीजिए और अच्छे से जान लगाइए। हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 7355499328 नंबर पे कांटेक्ट करिए, 328। और जो प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। वीडियो किसी अगर कोई बच्चा है जिसके लिए बहुत जरूरी है ऐसे रूल जानना तो उसको शेयर करिए। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।